नमस्ते, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल दुर्गा टैरो पर। और फिर से आपका बहुत बहुत धन्यवाद मेरी वीडियोस को वॉच करने के लिए और चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए। और थैंक यू सो मच, आपने इतना फेथ हो, विश्वास रखा। और जिन लोगों ने पर्सनल टैरो रीडिंग ली है और पर्सनल हवन सर्विसेज ली है उनको फिर से चैनल से धन्यवाद। और जो लोग इंटरेस्टेड हैं पर्सनल टैरो रीडिंग और हवन के लिए, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सएप नंबर दिया गया है। आप उस व्हाट्सएप नंबर पर कांटेक्ट कर अपने लिए पर्सनल टैरो रीडिंग बुक कर सकते हैं और हवन सर्विसेज बुक कर सकते हैं। तो आपका फिर से बहुत बहुत धन्यवाद। और आज की ये जो रीडिंग है ये है कृष्णा का आपके लिए संदेश। तो कार्ड्स कुछ बोर्ड पर हैं। तो कृष्ण जी का देखो, पहली बात तो ये है, यहाँ पे मैक्सिमम मेजर कार्ड्स आए हैं आपके लिए। तो पहली बात तो ये है कि आपको ये समझना होगा कि आपने एक देखो कुछ समय यहाँ पे व्यतीत किया है लाइफ में, और आपने काफ़ी कुछ सीखा है और काफ़ी कुछ देख लिया है। ठीक है, एक तो होता है सीखना, एक होता है कि काफ़ी कुछ आपके साथ आपने लाइफ को देख लिया। कहते हैं ना, जो ज़िंदगी की हकीकत होती है वो आपने देख ली है। तो कृष्णा आपसे ये कह रहे हैं कि ज़िंदगी की हकीकत आपने अगर देख ली है तो आपको अब थोड़ा सा मैच्योर रखने की ज़रूरी है। मैच्योरिटी का मतलब ये है, आपको थोड़ा सा सेल्फ़ रिस्पेक्ट रखने की यहाँ पर ज़रूरत है ना। सेल्फ़ रिस्पेक्ट मतलब ये होता है कि अब आपको आपका जो मन का बचपना और भोलापन होता है ना, या छोटी छोटी बात को दिल पर ले लेना, वो सारी बातों को आपको यहाँ पे छोड़ना होगा, है ना। जैसे छोटी छोटी बात पे अगर कोई आपको जज कर रहा है या आपको कुछ बोल रहा है, तो आपको ये समझना होगा कि भाई ये छोटी छोटी बातें जो हैं, अगर आप इनको लेकर बैठे रहेंगे और अगर इनमें बुराई और अच्छाई देखेंगे, तो इसमें आपका काफ़ी जो लाइफ का टाइम और एनर्जी है वो वेस्ट होगा, है ना, मतलब कि व्यर्थ जाएगा। तो इस वक्त आपको कृष्णा यही गाइडेंस दे रहे हैं कि अब आपको एक समझदारी से ये समझना होगा कि कौन से लोग, कौन सी चीज़ें, कौन सी बातें आपका समय और ध्यान को डिज़र्व करती हैं, और कौन सी बातें और कौन सा ऐसी लोग हैं जो आपका ध्यान डिज़र्व नहीं करते हैं, आपका टाइम और एनर्जी डिज़र्व नहीं करते हैं ना। तो आपको उन्हीं चीज़ों पर ध्यान देना है, उन्हीं चीज़ों को वैल्यू करनी है, उन्हीं चीज़ों को इम्पोर्टेंस देनी है जो सच्ची हो, सच्ची और सब्सटेंशियल हो। सब्सटेंशियल मतलब कि जिनके पीछे कुछ हाँ ठोस रीज़न है, सही रीज़न है, सही इंटेंशन है, सच्चाई है ना। उन्हीं बातों पर, उन्हीं लोगों पर आपको ध्यान देना है, और आपको छोटी छोटी बातों पर ध्यान नहीं देना है ना। क्योंकि देखो, ये बात ये है कि लाइफ पूरी एक जर्नी है, और इस जर्नी में आपको ऐसा नहीं है, देखो लाइफ कभी ऐसी नहीं होती है कि आप ये सोचो कि हाँ अब एक टाइम था जब सिर्फ है ना सब वो कुछ प्रॉब्लम्स थी, अब ऐसा होगा कि अब बस सब अच्छा अच्छा होगा। लाइफ हमेशा आपको दोनों चीज़ें बैक टू बैक देती रहती है ना। चैलेंजेस, आपकी टेस्ट लेते रहते हैं, आपकी परीक्षा लेती रहती है ना, कि भगवान आपकी परीक्षा लेता रहता है। उसके साथ साथ भगवान आपकी हमेशा मदद भी करता है, आपको आपके कर्मों का अच्छा फल भी देता रहता है ना। तो क्या है, एक समय बाद इंसान को अपने जीवन में संतुलन बनाना पड़ता है। संतुलन का मतलब उसको समझना रहता है कि भाई हमको कौन सी बातों को अपने मन में जगह देनी है और कौन सी बातों को अपने मन से हटाना है ना। तो कृष्णा भी यही कह रहे हैं, आपको इसी तरीके का संतुलन अपने अंदर लाना है, और आपको बैलेंस लाकर और देखना होगा कि ये जो छोटी छोटी चीज़ें हैं इनको पीछे छोड़कर इनसे ऊपर उठना है आपको, है ना। आपको अपनी समझदारी और मानसिक स्तर इन सारी बातों से ऊपर ले जाना है ना। क्योंकि अगर आप इन्हीं पर फोकस करते रहेंगे, ध्यान देते रहेंगे कि अरे उसने मुझसे ये बोल दिया या उसने मुझको वो बोला या ये, तो आप इसमें उलझे रहेंगे, है ना। पर यहाँ पे क्या है, यहाँ पे जो कृष्णा है वो आपसे ये कहना चाहते हैं कि आप इन दूसरे लोगों की या दूसरी बातों को या ऐसी बातों में उलझना जिसको आप कंट्रोल नहीं कर सकते या जिसको आप बदल नहीं सकते या सुधार नहीं सकते, ऐसी बातों में ना उलझें, है ना। बल्कि अपना जो टाइम और एनर्जी है वो ऐसी जगह और चीज़ों में फोकस करें जो कि आपको कुछ अच्छा करके दे सकता है, या जिसको आप बदल सकते हो, बेहतर बना सकते हो, है ना। वहाँ आपको अपनी चीज़ों को ध्यान लगाना है। और आपका क्या है, आपके अंदर बहुत स्ट्रेंथ है। स्ट्रेंथ मतलब ये है कि जो आपके अंदर
जो आत्मविश्वास है और जो मन की शक्ति होती है ना, वो बहुत है कि आप चाहें तो आप कुछ भी कर सकते हैं। क्योंकि आप यहाँ तक पहुँचे, आपने काफ़ी कुछ देखा है, चैलेंजेस देखे हैं, तो आप ऐसे हल्के फुल्के कमज़ोर दिल के इंसान नहीं हैं जो कि बहुत जल्दी हार मान जाए या दूसरों पर अपनी परिस्थितियों का ठीकरा फोड़े कि अरे ये वो नहीं। आप बल्कि ऐसे इंसान रहे हैं जिसने अपनी लाइफ को खुद ही फेस करके अपनी लाइफ को खुद बदला है और यहाँ तक पहुँचे हैं आप, है ना। तो अब यहाँ तक तो पहुँच गए, लेकिन अब यहाँ पर पहुँचने के बाद अब आपको सही निर्णय, सही चुनाव करना ज़रूरी है। यही कृष्ण आपको समझा रहे हैं। क्योंकि अगर आप अभी भी वही पुराने तरीक़ों से हर चीज़ से लड़ते भिड़ते रहेंगे तो आप अपनी ही एनर्जी को वेस्ट करेंगे। क्योंकि आपकी अब जो स्पिरिचुअल एनर्जी है, जो एनर्जी है वो मैच्योर हो चुकी है, स्पिरिचुअल एनर्जी में ग्रोथ हो चुकी है। तो आपको अपनी एनर्जी की भी रिस्पेक्ट करना सीखना होगा, है ना। तो ऐसे रिस्पेक्ट बना के रखें और जो आपकी एनर्जी है उसको लगाएं अच्छे कामों में, अच्छे इंटेंशन के साथ कुछ चीज़ मैनिफेस्ट करने में, है ना। अपनी लाइफ में आप देखो मैनिफेस्ट कर सकते हैं अपने लिए फाइनेंसेस, बिजनेस, ऑनलाइन काम होता है आजकल इतना, है ना। अगर वो कर रहे हैं तो अच्छा है, नहीं तो अगर आप ऐसा नहीं है तो अगर आप स्टूडेंट हैं तो अपने लिए अच्छा करियर, अच्छी जॉब, अच्छे कॉलेजेस वगैरह ये मैनिफेस्ट करिए। और अगर आप एक घर की गृहिणी हैं तो ये मैनिफेस्ट करिए कि आपके घर में भाई एक घर की भी गृहिणी के बहुत सारे काम होते हैं। घर को साज सज्जा करना, घर को अच्छा बनाना, है ना। और उसके साथ साथ घर की वाइब चेंज करना, मतलब घर में इतना आप मंत्रों का चैंट कर सकते हैं कि घर की जो एनर्जी है, वाइब्रेशंस है वो चेंज हो, है ना। तो इस टाइप के जो पॉजिटिव काम हैं आप उसमें अपनी टाइम और एनर्जी लगाएं। यही कृष्ण आपसे चाहते हैं। और आपके पास अगर कोई काम नहीं है या आपको ऐसा लगता है कि नहीं, आप को पास अगर ऐसा कुछ नहीं है स्पेशल कि आप कुछ जाकर जिम्मेदारी लें, तो सबसे आसान है कि आप कृष्ण का नाम जाप कर सकते हैं। वही सबसे बड़ी एक पॉजिटिव चीज़ हो सकती है जिसमें आप अपना टाइम और एनर्जी इन्वेस्ट करें, है ना। तो बस यही कृष्ण जी चाहते हैं कि आपको अब ये देखना होगा कि आप क्या काम कर रहे हैं, जो कि एक स्टैंडर्ड वाली चीज़ होती है ना, वो है स्टैंडर्ड वाली चॉइस रखिए अपनी। चाहे आप वो मूवीज़ देख रहे हों, चाहे आप वो किसी से बात कर रहे हो, तो ये भी देखिए आप किस टॉपिक पर बात कर रहे हैं। कहीं ऐसा तो नहीं आप फालतू की चुगलियों में लगे पड़े हैं, है ना। या फिर कोई भी अगर आप काम कर रहे हो या किस टाइप का थॉट्स हैं आपकी, वो सबको चेक करिए। आप उन सब चीज़ में अपने स्टैंडर्ड रेस करिए, क्वालिटी डेवलप करिए। क्योंकि आप यहाँ तक पहुँचे हैं तो आप सस्ते में आसानी से यहाँ नहीं पहुँच गए, आपने बहुत मेहनत करी है यहाँ तक पहुँचने में। और आपका सफ़र बहुत ही ज़्यादा एक परीक्षा से भरा हुआ था, आसान नहीं रहा है। तो अपने सफ़र की रिस्पेक्ट करिए, अपनी रिस्पेक्ट करिए, अपनी टाइम और एनर्जी की रिस्पेक्ट करिए और अपने माइंड की रिस्पेक्ट करिए। तो माइंड में जो आपके थॉट्स हैं, थॉट्स भी ऐसे क्वालिटी थॉट्स लेकर आइए जिससे भगवान का नाम होना चाहिए आपके मन में। किसी की बुराई या किसी का ये सोचना कि किसी ने मेरे साथ बुरा किया, उससे बेहतर है कि आप ये सोचो कि भगवान ने आपके लिए क्या अच्छा किया, है ना। मन में ये सोचो कि भगवान ने आपको कहाँ कहाँ बचाया, भगवान ने आपको क्या क्या ब्लेसिंग दी, भगवान ने आपको कहाँ कहाँ आपकी रिवॉर्ड्स दी, आपको फल दिया, है ना। कहाँ कहाँ आपको ना इज़्ज़त दी है, कहाँ कहाँ आपको हर सिचुएशन में बचाया है। तो इस टाइप से पॉजिटिव थॉट्स रखिए, ग्रेटिट्यूड रखिए कृष्ण के लिए। यही आपकी सेल्फ वर्थ है। तो ये कृष्णा का आपके लिए संदेश है और आपके लिए यही मनोकामना है कि कृष्ण की हमेशा आप पर प्रोटेक्शन बनी रहे, कृपा बनी रहे और हम सब ऐसे ही अच्छे क्वालिटी थॉट्स के साथ अपना जीवन व्यतीत करें आगे, ताकि हम लोग कलेक्टिव लेवल पर और इस अर्थ की और यूनिवर्स की एनर्जी को पॉजिटिव और हीलिंग बना सकें। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद अपनी एनर्जी मेरे साथ शेयर करने के लिए, मेरे टैरो रीडिंग्स को देखने के लिए। और आप पर्सनल टैरो रीडिंग अगर लेना चाहते हैं तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं और पर्सनल हवन सर्विसेज लेने के लिए भी आप व्हाट्सएप नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।